मैम वैल्यूएशन में ARR के हिसाब से मैंने लगाया, वी आर डूइंग 80 to 90 करोड़ दिस ईयर। यहाँ पे सवाल है व्हाट इज ARR? ARR मींस एनुअल रेवेन्यू रन रेट। ये एक एस्टिमेटेड यानी प्रोजेक्टेड सेल्स है ऑन द बेसिस ऑफ past performance. A run rate is calculated on the basis of recent revenue data. If your monthly sales is suppose 1 लाख रुपीस, उसको 12 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू फॉर द ईयर आएगा 12 लाख रुपए। इस साल 80 to 90 करोड़ का हमारा टारगेट है। हम लोग बर्न कर रहे हैं थोड़ा बहुत। कितना बर्न किया आपने? बर्निंग अराउंड 5% के आसपास लाएंगे। What do you mean by EBITDA? EBITDA का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सिंपल फॉर्मूला है EBITDA इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन। आपके स्क्रीन पे एक लिस्टेड कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से EBITDA निकालना है। सपोज मार्च 2025 का EBITDA निकालना है। देन EBITDA is equals to profit before tax which is equals 5261 plus depreciation 4493 plus interest 182, यानी EBITDA आपका आया 11,636 और EBITDA परसेंटेज ऑन सेल्स कितना होगा? दैट इज EBITDA by sales into 100 which is 11,636 divided by 1,13,663 into 100 which is equals to 10.23%. आदिल, आपने डेट कितनी उठाई है? डेट इस साल हमने एक कंपनी से अराउंड 2 करोड़ उठाई थी और एक से 4 करोड़ उठाई थी। What do you mean by debt? डेट यहाँ पे डेट का मतलब है लोन, यानी NBFC कंपनीज जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज होते हैं उससे आपने कितना लोन लिया है। जनरली NBFC कंपनीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है वन कंपेयर टू बैंक्स। ये जो आप बार बार प्रॉफिट बता रहे हो, राइट, ये प्रॉफिट आपका ब्याज चुकाने के बाद है। पैट है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नहीं, EBITDA है ये 1.5। अच्छा, EBITDA है तो फिर तो यार आप फंस गए। इंटरेस्ट के पहले अगर आपका 5% लॉस है, मतलब आप 4.5 करोड़ रुपए गवा चुके। यहाँ पे सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैट एंड EBITDA? पैट का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी बिजनेस में से जो इनकम हुआ उसमें से टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट कहते हैं। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पैट एंड EBITDA। सेल्स में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, माइनस इंटरेस्ट करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो आएगा PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और EBITDA क्या हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स का अमाउंट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, ये हुआ EBITDA।